सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवेट विंग्स। एंड क्लास फोर्थ के जितने भी पेंडिंग बच्चे थे, लगभग 3000 बच्चे हैं जिनकी लिस्ट अभी तक नहीं आई थी। काफ़ी टाइम हो गया है। पहले बच्चे जो हैं उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है, इवन उनकी सैलरी भी अब निकलना शुरू हो गई है। फिर भी जो है इसके ऊपर एक रोक लगा गई थी बिना किसी वजह से, बिना कोई रीज़न बताए। लेकिन हाल ही में आप लोगों ने नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ा होगा, 2-3 दिन पहले आया है गैट की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि जो पेंडिंग स्टूडेंट्स हैं अब उनको जो है डीवी के लिए बुलाया जाए और उनकी जो प्रोसेस आगे सिलेक्शन की उसको फर्दर बढ़ाया जाए। तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि जो 3000 बच्चे हैं, 3000 पोस्टें पड़ी हुई हैं, तो फाइनल कट ऑफ जेकेएसएसबी की तरफ से दे दिया गया था जब पहले बच्चों की सिलेक्शन हो गई थी, जो 5500 के आसपास बच्चों की सिलेक्शन हुई। तो फाइनल कट ऑफ वहाँ पर दिया गया था कि उन बच्चों के लिए कितना कट ऑफ आया है। आज हम देखेंगे कि उसके बाद कितना और कट ऑफ जो है वो डाउन जा सकता है, चाहे वो ओपन कैटेगरी के हों या रिजर्व कैटेगरी के हों। तो उनका कितना कट ऑफ जो है वो डाउन जा सकता है इस 3000 के कट ऑफ के ऊपर, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है ये जो है आपके लिए खुशखबरी की बात थी, जिसमें कहता है कि एडिशनल कैंडिडेट्स जो हैं जिनको क्लास फोर्थ की डीवी के लिए जो है वो बुलाया जाना था, वो अप्रूव हो गया है। जेकेएसबी के चेयरमैन ने पहले भी कहा था कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसको लेकर जो है वो अभी बची हुई हैं, जिसकी वजह से जो है ये रिक्रूटमेंट जो है कहीं ना कहीं एक हाल्टेड स्टेज पर आ गई थी। अब आई थिंक ये गैट की तरफ से जो रिप्लाई आया है, तो यही शायद लीगल जो हम कह सकते थे कि हर्डल था लाइफ में, इसकी प्रोसेस की लाइफ में, वो अब गैट की तरफ से शायद क्लियर कर दिया गया है। तो ये हर्डल क्लियर कर दिया गया है, तो आप बहुत जल्दी यानी विद इन डेज़ जो है आप अपनी डीवी के लिए कॉल जो है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नया कट ऑफ बताने से पहले ये आप लोगों का फाइनल जो कट ऑफ था, जो पहली सिलेक्शन लिस्ट हो गई है उसके ऊपर कितना कट ऑफ था पीडब्ल्यूडीज़ की लिस्ट को अलग छोड़ के। ठीक है। पीडब्ल्यूडीज़ इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये सारे जो हैं आपके ओपन से लेकर बाकी जो आपकी कैटेगरीज़ हैं, जिसमें आपकी वर्टिकल रिजर्वेशन की जितनी भी कैटेगरीज़ हैं वो सारी आती हैं, और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी आती है। ठीक है। तो ये आपका फाइनल कट ऑफ है। ये डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है आपको पता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कट ऑफ आया था, क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा वेटेज जो है हर डिस्ट्रिक्ट को अपने 10 पॉइंट्स जो है एक्स्ट्रा वेटेज मिली थी, उसकी वजह से जो है हर डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ जो है वो अलग अलग आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ, ये भी डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ है। और उसके बाद जो, तो उसके बाद ये आपका डिवीजन लेवल का कट ऑफ था। आपको पता है 3 तरह की पोस्टें थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की अलग थी, डिवीजन लेवल की अलग थी और यूटी लेवल की अलग थी। तीनों का कट ऑफ जो है वो वैरी कर रहा था। यहाँ पर जम्मू डिवीज़न की पोस्ट देख सकते हो, कश्मीर डिवीज़न की, और फिर ये आखिर में आपको जो यूटी लेवल की पोस्टें थी उसका कट ऑफ जो है वो भी दिया गया है। ठीक है। तो ये आपके पुराने कट ऑफ हैं। अब इसके बेसिस पर हम देखेंगे कि कितना जो है इन कट ऑफ से, यानी ये जितने भी पॉइंट हैं आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के देख सकते हैं, अपने अपने कैटेगरी में देख सकते हैं कितना कट ऑफ था, अब उससे नीचे और कितना आ सकता है। ठीक है। तो एक एक इंडिविजुअली तो हम 20 डिस्ट्रिक्ट और 2 डिवीजन एंड देन डिस्ट्रिक्ट का नहीं देख सकते, वो भी अलग अलग कैटेगरीज में। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, आप यहाँ से अपना जो है अपना देख सकते हैं कितना कट ऑफ था आपके, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट। तो इसके मुकाबले आपका कितना और डाउन आएगा अपनी जो भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट या यूटी या डिवीजन लेवल की पोस्ट पर फॉल करते हो, उससे नीचे कितना कट ऑफ आ सकता है वो मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगा। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर ओपन की बात करें, ओपन कैटेगरी में जितना भी आपका कट ऑफ है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में हो या डिवीजन में हो या यूटी लेवल में, जितना भी आपका पहले कट ऑफ था उससे आप 4 से 5 नंबर जो है और डाउन रख सकते हैं। यानी जितना कट ऑफ आपका डिवीजन लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जितना लास्ट था, उससे अब 4 या 5 जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो नीचे आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है। यानी मान लीजिए कट ऑफ डिस्ट्रिक्ट का अगर 51 पॉइंट था, तो अब आप अपना कट ऑफ जो है 46 से लेकर 47 तक जो है वो पॉइंट्स तक आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में। ठीक है। उसी के साथ अगर डिवीजन लेवल में जितना आपका कट ऑफ था, वहाँ से आप 3 से 4 पॉइंट्स जो हैं वो नीचे जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यूटी लेवल की पोस्टों में लगभग 2 के अराउंड जो है आप कट ऑफ जो है उसको नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यूटी लेवल पे हर कोई अप्लाई था, उसमें कोई किसी को वेटेज नहीं थी, तो कंपटीशन सबका बराबर बराबर था और पोस्टें भी जो है वो कंपैरेटिवली लेस थी। ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो आरबी और ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो जितने भी आपका पहला पॉइंट था उसमें से आप -5 जो है आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टों पर उम्मीद कर सकते हैं कम होगा, और डिवीजन लेवल की पोस्टों पर 4 जो है आपका कम हो सकता है, 0.4 से जो है मेरिट कम हो सकता है। और यूटी लेवल की पोस्टों पर आपका मेरिट 0.3 से यानी -3 तक जो है वो
कम हो सकता है, क्योंकि ये आपको पता है ये दोनों कैटेगरी जो है काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन में बंदे जो हैं इन दो कैटेगरीज को स्टेट के अंदर होल्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद ALC IB और OSC की बात करें अगर, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टों पर जितना आपका कट ऑफ था, आप 5 से 6 पॉइंट्स जो है इसमें से डाउन आने की उम्मीद कर सकते हैं। डिवीजन लेवल की पोस्टों पर आप -4 कट ऑफ और डाउन आने की उम्मीद कर सकते हैं, और UT लेवल की पोस्टों पर आप -3 तक के पॉइंट जो है उसको माइनस में मान सकते हैं, जितना भी आपका प्रीवियस कट ऑफ इसमें रहा होगा। ठीक है, उसके PSP की बात करें, काफ़ी नई कैटेगरी है, काफ़ी कम बच्चों के पास जो है ये कैटेगरी है, तो यहाँ पर कट ऑफ जो है कंपैरेटिवली जो है कम ही रहता है, और 6 से 7 पॉइंट्स का कट ऑफ जो है आप उम्मीद लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपको और कम देखने को मिलेगा, जितना भी आपका फाइनल पहले कट ऑफ था। डिवीजन लेवल की पोस्टों पर आपको 4 से 5 नंबर का जो है कट ऑफ और 9 पॉइंट्स में डाउन देखने को मिलेगा, और UT लेवल की पोस्टों पर आपको कट ऑफ जो है वो और डाउन देखने को मिल सकता है 4 नंबर से लगभग। ठीक है, उसी के बाद साथ में आपकी ST SCs की बात करें, ST SCs की बात करें तो ST SCs में आपको अगर डिवीजन लेवल सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है, तो वहाँ पर आप 7 से 8 पॉइंट्स जो हैं वो लेस मान सकते हैं, जितना भी आपका प्रीवियस कट ऑफ था उससे 7 से 8 पॉइंट्स जो है आप कम जो है उम्मीद लगा सकते हैं। डिवीजन लेवल की पोस्टों पर इस तरह आप लगभग 5 से 6 पॉइंट्स जो है और डाउन आने की उम्मीद रख सकते हैं, और UT लेवल की पोस्टों पर लगभग आप -5 पॉइंट्स की और ज़्यादा उम्मीद लगा सकते हैं कि इतना जो है और कट ऑफ जो है वो डाउन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को उम्मीद होगी, आइडिया लग जाएगा कि आपका कट ऑफ जो है वो किस तरह से आ रहा है, आपका पॉइंट्स कितने बन रहे थे, और आपको DV के लिए कॉल आएगी तो उसमें सिलेक्शन के कितने चांसेस होंगे, ये सब आप लोग अपने हिसाब से अब एस्टिमेट लगा सकते हैं। बाकी जल्दी उम्मीद करते हैं आपकी DV की लिस्ट जल्दी आए, और जब वो आएगी उसके ऊपर भी अलग से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बने रहेगा चैनल के साथ, देखते रहिए एडवर्ड विंग्स।